ठीक है, इससे क्या निकला? इससे, इससे, इससे चारों कैसे आएंगे बेटा? वो कहाँ है? कौन बोल रहा था चारों होंगे? चारों कैसे होंगे बच्चे? वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें प्रोबेबिलिटी निकालने को आए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कितना चांस है ये वाला ब्लड ग्रुप आए। जैसे प्रोबेबिलिटी बोलता है एक ही निकालो, तो एक तो यहां आ रहा है, नहीं चल रहा है क्या? ऑन है यहां से, बैटरी भी पूरी है, अभी तो चेंज करवा के लाई हूं। चलो इधर देखो, एक तो यहां से आ रहा है, ए ओ भी ए बना रहा है, तो ए आने के चांस कितने हैं? कितने हैं? 2 गए, टोटल आउटकम कितने हैं? प्रोबेबिलिटी कभी परसेंटेज में नहीं निकलती। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी बोल रही हूँ तो वो फ्रैक्शन में होगी, परसेंटेज बोलूंगी तभी तो परसेंटेज का आंसर दोगे। बोल रही हूँ एबीसीडी सुनाओ, तुम क ख सुना रहे हो, अलग अलग। ठीक है जी, समझ आया? पक्का? अब अगर आपको इसमें परसेंटेज निकालना है, डन। जब जेनेटिक्स करेंगे, जब डायहाइब्रिड क्रॉसेस करेंगे, तब देखना वहां। कोई दिक्कत है, परेशानी है, मजबूरी है? हाँ यस मैम, मतलब चलो क्या किया लास्ट क्लास में? कौन सा ब्लड किसको देता है, ये सब नहीं किया। एंटीजन एंटीबॉडी नहीं किया। ये लिखवा दिया था आरबीसी का कलर रेड किसकी वजह से होता है? हीमो, कौन सा बच्चा? ग्लाइकोप्रोटीन वाला। आरबीसी के ऊपर एक नेट की तरह होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। रिसेप्टर जो रिसीव करेगा बेटा, हर बॉडी में सिर्फ ये नहीं है, हर चीज को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होना चाहिए। वो उसे पहचानेगा तभी अंदर घुसने देगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो स्पर्म को एंटर कराने के लिए भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होने जरूरी हैं। इसी तरीके से आरबीसी के पास भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। इसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। बना है ग्लूकोज और प्रोटीन से, इसलिए इसका नाम ग्लाइकोप्रोटीन रख गया। बेसिकली ये रिसेप्टर है, और इसके बीच में इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन ये बेसिकली प्रोटीन होता है। अब ये देखो, एक रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, अगर इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं आया तो ये नेगेटिव है। आरएच फैक्टर इस तरीके से पता लगता है। आप ये समझो बास्केटबॉल का नेट है, बॉल गया पॉजिटिव, नहीं गया नेगेटिव। ठीक है जी, डन। और किसी ने कुछ पूछना है? फिब्रिन फैक्टर क्या होता है? तुम लोग को ब्लड क्लॉटिंग के पूरे इवेंट्स लिखवाए ना, बताए ना। फिब्रिन फैक्टर क्या होता है? फिब्रिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो चोट लगने के दौरान एक मैश बना देता है, एक जाल बुन देता है। जाल कैसे बुनता है? जैसे मछली पकड़ने के लिए जाल होता है ना, मछलियां उसमें फंस जाती हैं, ऐसी जाल बुन देता है, ब्लड उसमें फंस जाता है। थोड़े समय के बाद स्किन अपनी लेयर खुद बना लेगी, ऊपर की लेयर हट जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फिब्रिन प्रोटीन। फिब्रिनोजेन ऑल्दो प्रेजेंट है ब्लड में, पर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। ओजेन जिसके पीछे भी लग गया वो इनएक्टिवेट है, स्टोर्ड फॉर्म है। किसी भी चीज को स्टोर करना है, ओजेन लगा दो। ठीक है जी, और कुछ? और कोई टॉपिक? प्रीवियस ईयर करना शुरू किया? वेरी गुड। एमसीक्यूज करना शुरू किया? करा? बुक्स हैं तुम लोग के पास? कौन सी? जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो, है ना? अरे हम तो पाथफाइंडर हो, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन चाहिए हमें। तुम लोग के क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, वो है, वो करना शुरू करो। जब करना शुरू करोगे प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे। जब करना शुरू करोगे मेरा व्हाट्सएप भरने लगेगा, मैम ये क्वेश्चन, मैम वो क्वेश्चन, अभी तक नहीं आ रहा मतलब तुम लोगों ने नहीं किया। ठीक है, 108 क्वेश्चन के अराउंड है ब्लड के शायद पाथफाइंडर में। ठीक है, तो वो देखना, वो करना। ठीक, चले।
आज इतने शांत क्यों हो, क्या हो गया? पीटा है तुम लोग को किसी ने? तुम सब लोग? अच्छा, सारे चले गए? बायो नहीं पढ़ना होता है ना लाइफों ने सबकी? वाह, चलो। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? देखो, अगर मेरे घर में चोर घुस के आए, मैंने उन चोर को खुद से मारा, मैं एंटीबॉडी हूं। नहीं मार पाई, बाहर से किसी को बुलाया मारने के लिए, वो एंटीजन है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? एंटीबॉडी एंटीजन का डिफरेंस आया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या है? कोई भी चीज जब बाहर से ली जा रही है वो एंटीजन है, पर ब्लड ग्रुप के अंदर अपना एंटीजन खुद से प्रेजेंट होता है। तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि एंटीजन तो बाहर से आता है। तो यहाँ पे इसका काम क्या है? बॉडी रखती है क्यों इस एंटीजन को? इस एंटीजन को रखती है पहचानने के लिए। सीधा हो जा, पाक है ये, बुद्धावरण समझा इसको? हाथों में हाथ डाल के बैठे हो। माना 377 लागू हो गया है, पर ठीक है यार, क्लास है ये दोस्ती यारी घर निभा लेना, ये अपना दोस्ताना घर। चले आपको नहीं, आपके पीछे बोल रहे, चले आगे। नेक्स्ट, इस ब्लड ग्रुप का काम क्या है? इस ब्लड ग्रुप का काम है सिर्फ पहचानने का। ये क्या करेगा? सिर्फ आपको पहचानेगा। पहचानेगा कैसे? देखो, अगर बाहर से इस समय कोई मेरी फैमिली का पर्सन है या आप लोगों के घर में है, आप घुसने दोगे? आप नहीं पहचानते। अगर मैं बैठी हूं, मैं बोलूं हाँ आजा अंदर, क्यों? क्योंकि मैं उसको पहचानती हूँ। तो मैंने सिर्फ क्या किया? उसको अंदर आने का काम किया, पहचानने का काम किया, ताकि वो अंदर आ सके। तो बॉडी के अंदर ब्लड का एंटीजन सिर्फ उसे पहचानने का काम करता है और उसका कोई काम नहीं है। कोई दिक्कत? चले आगे। अब अगर मेरे पास 4 ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ये उसको बताना दो। क्यों नहीं? अभी तो बताया, बता। पहले दिन ही बोला था ना, पढ़ना हो तो यही हो, बोला था ना। पढ़ ले और पढ़ के चुपचाप चले जा, इससे पहले मैं भेजू। ठीक है, एंटीजन का काम है सिर्फ पहचानने का। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मुझे किस ब्लड ग्रुप को बाहर से आते वक्त पहचानना है? ए को ही पहचानना है। मैं इंडिया हूं, लड़ूंगी किससे? चाइना से भी तो लड़ते हैं यार हम, पाकिस्तानी क्यों याद आता है? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा हुआ? ए, ताकि जब बाहर से ए ब्लड ग्रुप आए तो मेरी बॉडी पहचान सके। अगर मैं इंडिया हूं तो मैं इंडिया के लोगों को पहचानूंगी ना। अब रूस और यूक्रेन का जो भी वॉर हुआ, यूक्रेन से कितने, कौन से लोगों को हम इंडिया लेकर आए? जो इंडियंस थे। हमने बोला अमेरिका वाले लोगों को भाई आ जाओ, अपने बंदों को पहचाना ना। हाँ तू बोल पहले, तेरी टिप्पणी बता बता, है ना? समझते नहीं यार ये लोग। चलो, वैसे इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, बांग्लादेशियों को भी तो ले ही आए, रोहिंग्या। चलो, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं किससे लड़ाई करूंगी और किसको पहचानूंगी? बी को पहचानूंगी और लड़ूंगी किससे? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास एंटीजन किसका होगा? ए का भी होगा और बी का भी होगा, पर एंटीबॉडी नहीं होगी। एक चीज का ध्यान रखना, जो भी ब्लड ग्रुप बनता है 2 ही ब्लड ग्रुप से बनता है। ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं, दोनों नहीं होंगे ओ बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, लड़ता ही नहीं है और दोनों को पहचान लेता है। ओ उल्टा होता है, ओ के पास एंटीजन एक भी नहीं होता और एंटीबॉडी ए की भी होती है बी की भी होती है।
इसीलिए अगर ओ मतलब कोई है यहाँ पर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव 1 2 3, हाइट क्या है बेटा लास्ट में, हाइट क्या है, वेट क्या है, खड़ा हो, 5 है 6 है, बैठ जा, अंडर वेट है। तेरी हाइट क्या है बच्चा, 5 6, और वेट क्या है। तुम लोग ब्लड डोनेट करते हो, तू तो करियो ही मत, तेरी एक लेंगे 2 चढ़ानी पड़ेंगी। आप लोग ब्लड डोनेट अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए, आप भी नहीं हुए, जब 18 साल के हो जाओ तो अपना ब्लड जरूर डोनेट करना। द रेयरेस्ट टू रेयर ब्लड ग्रुप इन एशिया इज ओ नेगेटिव। एशिया में जो सबसे रेयर टू रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है दैट इज ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड हमें मिलता ही नहीं है, बिकॉज ओ के पास में कोई भी तरीके का एंटीजन नहीं है, तो इसको पहचानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए किसी भी बॉडी में आराम से घुस के रह सकता है, इसको कोई पहचानेगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। कभी भी किसी को ब्लड चढ़ाना हो, नहीं पता हो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ नेगेटिव। ठीक, ए बी पॉजिटिव वाले कितने हैं यहाँ पे, ए बी पॉजिटिव छोड़ो, कितने लोग हैं जिनको ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ब्लड ग्रुप भी नहीं पता है, बहुत ही बढ़िया। ये जो नीचे केमिस्ट है ना, 20 रुपए लेके ये भी टेस्ट कर देते हैं, ब्लड ग्रुप भी नहीं पता है। वेरी गुड, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं, इसकी बॉडी में आप कोई भी ब्लड डाल दो ये लड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर्वग्राही। डन, लिखिए। पेन पेपर दे दोगे तो कहाँ लिखेगा, पेपर देते। एक पेन है एक्स्ट्रा। हाँ जी, हाँ हाँ, अरे यही उठा ले, कितने लोगों को डिस्टर्ब करेगा। हो गया, लिख लिया बच्चा।
एंटीजन बच्चा कोई भी वो चीज होती है जो बॉडी के बाहर से आती है लड़ने के लिए, और एंटीबॉडी कोई भी वो चीज होती है बॉडी खुद बनाती है लड़ने के लिए। ठीक है, अगर मैं मेडिसिन और वैक्सीनेशन की बात करूं, मेडिसिन भी बाहर से आती है, वैक्सीनेशन भी बाहर से लग रही है, पर मेडिसिन एंटीबॉडी नहीं होती, सॉरी मेडिसिन एंटीजन नहीं होती, मेडिसिन एंटीबॉडी होती है, जबकि वैक्सीन आपकी एंटीजन होती है। क्यों? हाँ तो दोनों बाहर से रही है। ठीक है मान गई, बाहर से आ रही है, मैंने उसे एंटीजन बोल दिया, तो मैंने फिर मेडिसिन को एंटीबॉडी क्यों बोला? बाहर से तो वो भी आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। हाँ सिर्फ वो नेगेटिव, तभी तो सुल्तान का बच्चा मर गया था बेटा। कल आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव ब्लड को नेगेटिव में नहीं चढ़ा सकते, तो अगर आपका O पॉजिटिव है तो हम A नेगेटिव B नेगेटिव को नहीं दे सकते, तो इसका मतलब हम लोग उसके आगे यूनिवर्सल वर्ड तो नहीं लगा सकते, हम सारे पॉजिटिव को दे सकते हैं। पर एशिया की बात करूं, इंडिया की बात करूं, बहुत है पॉजिटिव, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव। बी नेगेटिव भी रेयर है, ए नेगेटिव भी रेयर है, ओ नेगेटिव भी रेयर है, और ए बी नेगेटिव भी रेयर है, पर सबसे रेयरेस्ट टू रेयर ओ नेगेटिव है, क्योंकि कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हमको अर्जेंटली में ब्लड चाहिए, चाहे वो कोई भी नेगेटिव हो, वो नेगेटिव चढ़ा देते हैं तुरंत। तो फिर एनीवेज नेगेटिव ब्लड, और वो भी ओ यूनिवर्सल डोनर, कमी हो जाती है, इसीलिए हमारे पास ओ नेगेटिव ब्लड है ही नहीं। और अगर आप लोगों का ओ नेगेटिव है तो हर 6 महीने में आप 3 महीने में ब्लड डोनेट करो, तू खा पी ले पहले फिर ब्लड डोनेट करेगा, ठीक है? या तो ओ नेगेटिव बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे ब्लड ले ही नहीं सकते हम, या ओ नेगेटिव हमें मिलता ही नहीं है। तू बोल पहले, बोल 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 चार कहाँ, 3 निकले, यहाँ 3 निकले। ऐसा भी होता है, कितने मतलब अगर मैं पूरा इंडिया का काउंट करूं तो 1000 में से एक बंदा होगा जिसका नेगेटिव होगा, इतना रेयर है। वो चांस की बात है, तुम्हारी क्लास में 3 आके बैठ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कमी नहीं है हमारे को। चले आगे, मेडिसिन एंटीबॉडी क्यों होती है, वैक्सीन एंटीजन क्यों होता है? जब वैक्सीन भी बाहर से आ रही है, मेडिसिन भी बाहर से आ रहा है, और वैक्सीन क्या करती है? वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को खड़ा करती है कि उठ और काम कर, तू काम करेगी, ये तेरा काम है, मेरा नहीं, मैं तो तेरी हेल्प करने आई हूं। पर मेडिसिन ऐसा नहीं करती, मेडिसिन बोलती है इम्यून सिस्टम को तू सो जा, तेरी जगह मैं काम करती हूँ। अब एक चीज बताओ, अगर आप लोगों को 4 दिन के लिए एक मेड दे दी जाए, भाई सुबह से लेकर रात तक सारा काम आपका यही करेगी, आप बर्तन में यही छोड़ दो, खाना खाने के बाद वही उठाएगी। जब 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको बोला जाएगा ना उठ और बेटा खुद काम कर, नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ेगी इस तरीके की। इसीलिए अगर आप लोगों के इम्यून सिस्टम को बार बार दवाई खाकर ये बोला जाए इम्यून सिस्टम को भाई तू सो जा, तेरी जगह मैं काम करती हूं, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि इम्यून सिस्टम बोलेगा भाई तू ही कर ले ले बाहर से, मैं तो नहीं करता काम, यही होगा। इसीलिए बच्चा मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। आप कोई भी एक पेन किलर भी खाते हो ना, जैसे वोवरॉन ले लेते हो या ब्रूफेन ले लेते हो, कोई एक नॉर्मल पेन किलर भी लेते हो, तो उसका इफेक्ट आपकी आईज या नीज पे पड़ जाता है। कोई भी मेडिसिन आप एलोपैथ में ले रहे हो तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, मतलब ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना। बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ग्रे हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी, सबके साइड इफेक्ट्स है। तो इसलिए कोशिश क्या करो, कम से कम दवाई लिया करो, तो वैसे वाली हाल हो ना मरने वाले तभी लिया करो। बस आप ये भी नहीं करना किसी को कैंसर है और तुम लोग बिठा करके बोल रहे हो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा भैया, दवाई लेनी पड़ेगी। डन, चले आगे, नेक्स्ट बात करें। चलिए अब बात, ये आप लोग का काम है, ये आप लोग नेक्स्ट क्लास में बनाकर लाओगे, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगी। ब्लड ग्रुप, एक्सेप्टर, डोनर, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ये हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो मैं किस किस से ब्लड ले सकती हूँ?
ए नेगेटिव से ले सकती हूँ, ए पॉजिटिव से ले सकती हूँ, ओ नेगेटिव से ले सकती हूँ, ओ पॉजिटिव। किस किस को डोनेट कर सकती हूँ? और मैं नेगेटिव को नहीं कर सकती हूँ? क्यों नहीं? क्यों? तुम तो बोल रही थी कर सकते हो, बस क्यों नो? पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगी, इसीलिए नहीं दे सकते। इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है, पूरा बना के लाइएगा घर से, ठीक है? हाँ जी बच्चे, ओ पॉजिटिव को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ओ पॉजिटिव कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, सबको दे देता है पर वो किसी से ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है? एंटीजन ही नहीं है, पहचानेगा ही नहीं, है ना? नहीं, खाली नहीं रहेगा, एक्सेप्ट करेगा अपने से। अगर ओ नेगेटिव है तो ओ नेगेटिव से ले सकता है, नहीं ले सकता। तो मरते हैं, तभी तो मैंने बोला कि आप हर 3 महीने में डोनेट करो। बहुत लोग मरते हैं ब्लड की कमी की वजह से। सुल्तान का बच्चा क्यों मरा था? कौन? मूवी नहीं देखी तूने? अच्छा। ओ नेगेटिव ब्लड की वजह से हुई थी ना, ब्लड नहीं मिला था। छोटे छोटे गांव में तो आज भी नहीं मिलता, शहरों में तो फिर भी है। इसलिए हर ओ नेगेटिव वाले से दोस्ती कर लेना, इनको दोस्त बना लेना, नंबर ले लेना इनका, कोई भी दिक्कत हो तुरंत फोन कर देना। सबसे बेकार फालतू ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ए बी नेगेटिव है तो भूखा ही ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सबसे ले लेता है, देगा किसी को भी नहीं। तेरा ए बी नेगेटिव है क्या? नेगेटिव वाले फिर भी रह रहे, नेगेटिव हमारे पास है भी नहीं, तेरे को जरूरत पड़ेगी नहीं, बस खा पी लियो। ऐसे कुपोषित रहेगा तो पढ़ सकती है। ओ पॉजिटिव क्या? ओ पॉजिटिव किस किस को देगा बता? क्या नेगेटिव को दे सकता है? अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव को नहीं दे सकते बच्चे, हम उसे ले सकते हैं पर उसको दे नहीं सकते। अगर मेरा ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव को भी दे दूंगी, पर अगर मेरा ओ पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव को नहीं दे सकते बच्चा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? चले आगे? हाँ, आगे चलूं? डन? चलो नेक्स्ट। हम ए बी नेगेटिव को दे ए बी नेगेटिव ले लेगा नेगेटिव से, पर पॉजिटिव नहीं दे सकता, ठीक है? ये बना लेना, नहीं होगा मैं फिर बनवा दूंगी, पर एक बार ही खुद से कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर कभी उठाया हो, कभी हिम्मत हुई हो उठाने की, नहीं उठाया, गुड, एक्सपेक्टेड था। जब मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर इस पर डाला था यूट्यूब पर, तब आप मतलब इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किए थे इस पर। क्वेश्चन कैसे आता है भैया, बी ब्लड ग्रुप है, किसको दे सकते हैं? अगर आप अभी का भी उठाकर देखोगे 2021 का, उसमें भी मिल जाएगा क्वेश्चन कि बी ब्लड ग्रुप है, किस किस को दे सकता है, किससे ले सकता है। ये आप याद नहीं कर सकते हो, रट नहीं सकते हो कि भैया इसको रटा तो सब गायब हो जाएगा, ट्रिक्स लगा देंगे, ये लगा देंगे। ट्रिक को याद करने के लिए फिर एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, इतनी ट्रिक्स हो जाएंगी। इसको समझा जाएगा, जो समझने वाली चीजें हैं वो आप लोग समझिए, जो याद कराने वाली चीजें हैं वो मैं खुद करा लूं,
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे चलूं? लास्ट टॉपिक इसका अब यहाँ सुन लो, आराम से देखते रहना। ये 5 टाइप है डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ये कलर नजर आ रहा है, ल्यूकोसाइट्स। ये कलर नजर आ रहा है, सोल्जर्स बोलते हैं। क्यों? क्या करता है ये? फाइट करता है। हर चीज, हर बंदा फाइट नहीं कर सकता, तो ये फाइट करने के लिए अलग अलग टाइप्स बनते हैं। इसके बाद सबसे पहला टाइप है इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, फिर है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप्स हैं इसके। सुन ले इधर, ये 5 टाइप्स है। अब इनको, इनकी शेप देखते जाना। कितने लोब्स नजर आ रहे हैं? द्विपिंडीय बोलते हैं इसको। कितने लोब्स नजर आ रहा है? 2 से ज्यादा कोई भी हो। अमीबा लग रहा है मेरे को। डन? ये शेप्स हो गई। अगर मैं चेक करने जाऊं तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी। इन सबका काम लड़ने का है, पर किससे लड़ना है और कितनी परसेंटेज में लड़ना है? देखो, आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट कराया बीमारी के लिए? बीमार हो गए हो, बुखार नहीं उतर रहा, ब्लड टेस्ट हुआ है कभी? कौन सा टेस्ट कराते हैं, कुछ याद है? ब्लड टेस्ट बहुत टाइप के होते हैं, कौन सा कराते हैं? नहीं याद है। एक होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल आ जाएगा, इसमें आपका आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, उसको काउंट कर लेंगे। अब डब्ल्यूबीसी का नंबर तो टोटल हमने काउंट कर लिया, पर कौन सा डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, कौन सा डब्ल्यूबीसी कम है, उसको काउंट करना पड़ेगा। उसके लिए एक टेस्ट होता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नींद आ रही है? ठीक हो? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, उसमें हम ये सब काउंट करते हैं। तीसरा होता है आपका ईएसआर। ये बेसिकली टेस्ट करते हैं। ईएसआर इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ईएसआर से पता लगता है कि आपकी बॉडी में, ब्लड में कितनी % की एलर्जी है। देखो, दिख रहा है ये दिखाई दे रहे हैं? दिख रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ईएसआर। एक नंबर का गधा है ये। इन्फेक्शन नजर आ रहा है ऊपर? ये दिख रहा है? ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। सोरोसिस अलग चीज होती है, इसको आर्टिकुलेरिया बोलते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ ईएसआर। आपके ब्लड में कभी भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ईएसआर का सेडिमेंटेशन रेट बढ़ गया, आपकी बॉडी में इस तरीके की चीजें नजर आएंगी। अपने आप थोड़ी सी देर में पूरी बॉडी पे रेड रेड कलर के सोर्स हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन ब्लड। ठीक है, चलें आगे। तुझे तो सिर्फ मेहंदी दिखाई दी है। इसका परसेंटेज क्या है? दैट इज 6 to 8%। बेसोफिल हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है? दैट इज
0 to 1% अप्रोक्सीमेट, हमें चाहिए भी नहीं है ज्यादा। 60 to 70%, ये अगेन 6 to 8%, ये अगेन 3 to 13%। ठीक है, इस तरीके के परसेंटेजेस पर हम मतलब ये काम करते हैं। तो व्हाट इज टीएलसी? टीएलसी में क्या होता है? टीएलसी में हम लोग इन्हीं को चेक करते हैं। अब चेक करके क्या फायदा हुआ? बेसोफिल का परसेंटेज क्या है? अगर ये बढ़ गया तो क्या हुआ? इससे जो बीमारी हो रही है वो बढ़ गई, मतलब आपको वो बीमारी है। जैसे ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है एलर्जी के केस में। कई लोगों को सन से एलर्जी होती है, सन में आते ही पूरी बॉडी में दाने शुरू हो जाते हैं। दूसरा बढ़ता है वॉर्म इन्फेक्शन के केस में, जिसको हम लोग कृमि संक्रमण भी बोलते हैं, मतलब पेट में कीड़े होना। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या पेट के कीड़े एक्चुअली पेट में होते हैं? रह सकते हैं पेट में? नहीं रह सकते। सिर्फ एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये एकमात्र ऐसा पैथोजन है जो आपके पेट में जाकर के रहता है, एक केमिकल फेंकता रहता है ताकि ब्लड का एसिड न्यूट्रलाइज होता रहे, बेस देता रहता है। अगर पीएच स्टमक का लो हो जाएगा, बेसिक हाई हो जाएगा, बेसिक बन जाएगा, तो डाइजेशन होगा ही नहीं। डाइजेशन होगा नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी खाना तो मैं नहीं लेती, पहले तुझे डाइजेस्ट करना पड़ेगा। एक बार, दो बार, तीसरी बार स्टमक बोलता है भाई तू नहीं ले रहा, मैं इसे बाहर फेंक रही हूँ, मत ले जा, मैं नहीं कर रहा डाइजेस्ट। फिर क्या होता है? वॉमिटिंग शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये काम है इसका। सिर्फ एक ये है जो पेट में रहता है, इसके अलावा कोई नहीं रहता। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके एग्जाम का ये प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, एक नाम लिखा हुआ था टेनिया सोलेनम, टेप वॉर्म कीड़ा होता है। टेप वॉर्म बिल्कुल पतला सा होता है, टेप की तरह नजर आता है, पानी में बच्चे पी जाते हैं, गंदे पानी के साथ में बच्चे ले जाते हैं इसको अंदर। अब ये कहाँ रहता है? टेप वॉर्म या टेनिया सोलेनम लिव्स इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन? ये क्या है? ये हमारे बॉडी से खाना खाएंगे। आप लोग इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो, आपको मारेंगे नहीं, आप लोगों को बचा के रखेंगे क्योंकि आपका खाना इनको चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत खा रहे हैं पर पतले होते जा रहे हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं। इस केस में एल्बेंडाजोल नाम की दवाई खिलाई जाती है, आप लोगों को स्कूल में भी दी गई होगी। संतरे की गोली नहीं होती, फ्लेवर होता है वो। हाँ संतरे की गोली, इसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल। चले हाँ, चलो, मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं पानी के साथ सोलो नहीं करते, माउथ में रखना पड़ता है उसे। चलो नेक्स्ट, दिमाग ही इतना अच्छा है तुम लोगों का। आगे चले, अगर इसका परसेंटेज बढ़ गया दैट मीन्स आपको इन दोनों में से कोई एक बीमारी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि वो आपका खाना खा सके। सारा खाना डाइजेस्ट वहीं आकर होता है ना, इसलिए वहां रहते हैं। अब एग्जाम में अच्छा ये क्या करते हैं, जो इजिनोफिल्स होते हैं, अगर ये 6 to 8 से ज्यादा हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, 13 हो गए, या जितना ज्यादा होता रहेगा उतना ज्यादा हमें पता लगता रहेगा इन्फेक्शन का रेट कितना है। अगर भाई पाकिस्तान से 4 लोग आए लड़ने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर इंडिया में कितने लोग खड़े करेंगे? एक भी बहुत है, पर हम 8 खड़े करेंगे। गधे तो अच्छी बात है, तो नहीं अभी आदमी तो मरवा देगा सब लोगों को। अगर कभी भी फाइट सामने से होती है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जो ये 26 जनवरी को करते हैं सोल्जर्स की पूरी परेड, क्या दिखाते हैं? ताकत दिखाते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं करने के लिए, क्या सक्षमता है, मतलब क्या कैलिबर है इन लोगों का, ये दिखाते हैं। तो अगर वहां से 4 लोग आएंगे, काफी तो एक ही है भाई, पर फिर भी यहाँ पर 8 खड़ा करेंगे कि तू 4 लाया, देख 8 यहाँ खड़े। तो मतलब क्या होगा, नंबर्स को बढ़ाएंगे। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी बॉर्डर, लौंगमल गांव, वो लौंगमल गांव में सिर्फ कितने लोग थे? 120। 5-10 कौन बोला? कौन से बॉर्डर पे 5 या 10 लोग रखे जाते हैं, ये बताओ। कौन सा इंडिया का ऐसा बॉर्डर है जहां सिर्फ 5-10 सोल्जर्स हो? देखो क्या होता है, वहां पर 120 लोग थे, वहां से आगे 200-300। पर जब मॉर्निंग के टाइम पर जेट्स भेजे, फाइटर प्लेन्स भेजे गए
पूरा किया गया इन बंदों के नंबर्स को, तब नंबर्स को 3 गुना बढ़ा दिया गया। आज भी लॉन्ग वार का एक ऐसा है जो कंप्लीटली उसको पूरा प्रॉपर बंद कर दिया, एक तो वाइंड कर दिया है, इसके अलावा वहां पर नंबर ऑफ सोल्जर्स को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि वहां से लड़ाई होने के चांसेस होते हैं, कभी तक हुई नहीं थी तो किसी ने वहां बिठाया नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर बाहर से पैथोजन आएगा तो बॉडी क्या करेगी, नंबर को बढ़ाएगी ताकि वो लड़ सके। तो अगर इसका नंबर बढ़ गया तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में इन दोनों में से कोई दिक्कत है, एलर्जी है या फिर वॉर्म इन्फेक्शन है। वो हम सिम्टम से वो लगा लेते हैं कि आइडिया की भैया क्या तरीका है, क्या बीमारी है। और नंबर ऑफ इन्फेक्शन, परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन, वो टेस्ट से पता लगता है। इसी तरीके से बेसोफिल अगर है तो बेसोफिल बढ़ता है टीबी के केस में, चिकन पॉक्स के केस में। चिकन पॉक्स की आपको बचपन में वैक्सीन लग जाती है, और अगर ये हो भी गया तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बॉडी खुद से फाइट कर लेती है। इसीलिए अगर चिकन पॉक्स हुआ, 2 तरीके के लोग हैं इंडिया में, या तो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स या बहुत ही ज्यादा समझदार। ऑर्थोडॉक्स फिर भी चल जाएंगे, पर ये जो बहुत समझदार वाले ना, इनको हम कुछ नहीं समझा सकते। चिकन पॉक्स के केस में आप लोग, ये लोग तुरंत जाएंगे, अरे मेरे बच्चों को कुछ हो गया, लाओ इंजेक्शन लगा दो, ये लो दवाई खिला दो, वायरस है ये, इतना बड़ा बहरूपिया है, छुप जाएगा। जैसे ही उस दवाई का असर, इंजेक्शन का असर खत्म होगा, ये फिर बाहर निकलेगा। इसीलिए चिकन पॉक्स अब 2-2, 3-3 बारी होने लगे। अदरवाइज अगर ये खुद से इम्यून सिस्टम बनाएगा, अब छोड़ दो इसको 3 से 5 दिन, डेथ होती नहीं है, ठीक है, मरोगे है नहीं, बॉडी इम्यून अपने आप कर लेगी। 3 से 5 दिन लगेगा। अगर इसने अपने आप इम्यूनिटी बढ़ा लिया, बना लिया, जब ये दोबारा आएगा तो ये उसे घुसने नहीं देगा कि भाई आकर के दिखा, एक बार ही होगा। ये लोग क्या करते हैं, पूजा कर देते हैं चिकन पॉक्स में। तो आप में कोई माता वाता नहीं है, ये वायरस घुसा है बस, आपकी कोई पूजा नहीं होनी चाहिए। जब टीचर क्लास में होती है ना, तो शी इज द बॉस हियर। कोई भी बाहर से आता है वो विजिटर होता है, तो जब टीचर क्लास में तो उठते नहीं, राइट? याद रखना, राइट? एनीवेज, आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, good, you feeling good about it? Yes, sir. Are you picking up something? Is there something happening? Right? Anything that we can do to help? Anything we can do to help you more? Anyway, yeah. Maths ठीक नहीं चल पा रहा, क्या नहीं चल पा रहा? आपने टीचर से बात की, सर से बात की, करो ना। बेटे वो तो सच बोल रहे हैं, वो तो सच बोल रहे हैं, करना तो है। चाहोगे कि थोड़ा आधा छूट जाए? नहीं, तो फिर क्या करें? हाँ, स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। एक बार सर से बात कर लो, कोई ऐसी चीज है। बेटे तुम्हें वीडियोस मिलते हैं ना, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, देखे हैं तो उसको दोबारा उसको देख के, राइट? बट स्पीड से तो चलना पड़ेगा ना बेटे, क्योंकि 3 महीने